Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapit Women's University, Jaipur. Today, I'm going to tell you about sleep disorders. In previous session, we have discussed about water and electrolyte imbalance. I hope you all have understood that session. इंट्रोडक्शन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर. सबसे पहले व्हाट इज स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप डिसऑर्डर और somnopathy is a medical disorder of the sleep pattern of a person or animal. Some sleep disorder are serious enough to interfere with normal physical, mental, social, इमोशनल फंक्शनिंग. ठीक है, जब हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रहा हो, इंटरफियर हो रहा हो, दैट इज इस तरीके के जो होता है ना स्लीप डिसऑर्डर्स में कुछ इतने इतने सीरियस होते हैं कि ये हमारी जो होता है ना फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग को खत्म कर देते हैं. ठीक है. डिसरप्शन इन स्लीप कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ इशू फ्रॉम टीथ ग्राइंडिंग, ड्रीम्स, जैसे कुछ जो होता है ना टू नाइट टेरर्स. कुछ बच्चे रात में जो है डरावने सपने देखना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से अपने जो होता है ना दांत घिसना शुरू कर देते हैं. दैट इज टीथ ग्राइंडिंग और ब्रूक्सिम. when a person suffer from difficulty falling asleep or staying asleep with no obvious cause, it is referred to insomnia. ठीक है. कि अगर जो है किसी को सोने के अंदर दिक्कत आ रही है और सो नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो ये कंडीशन जो होती है व्हेन डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप विथ नो ऑब्वियस कॉज. ठीक है, बिना किसी कारण के अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज इंसोम्निया. This is all about the introduction of sleep disorder. Now we will move on common disorders. That what is common sleep disorders. The most common sleep disorders include delayed sleep phase disorder, DSPD. Delayed sleep phase disorder. ठीक है, DSPD. Inability to awaken and fall asleep at socially acceptable times, but no problem with sleep maintenance. A disorder or circadian rhythm. ठीक है. अदर सच डिसऑर्डर आर एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर. ठीक है, वन ऑफ DSPD and second one is advanced sleep phase disorder, 24-hour sleep awake disorder, non 24-hour in the sighted or in the blind, and irregular sleep awake rhythm, all much less common than DSPD, as well as the situational shift work sleep disorder. ठीक है. ASPD जो है वो DSPD जितना कॉमन नहीं है. उस DSPD जो है वो ज्यादा जो है देखने को मिलता है. ठीक है. ब्रूक्सिम, इनवॉलेंट्री ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग ऑफ द टीथ व्हाइल स्लीपिंग. ठीक है. कैटेथीरिना एंड नॉक्टर्नल groaning during prolonged exhalation. ठीक है. एंड hypopnea syndrome, abnormally shallow breathing and shallow respiratory rate while sleeping. ठीक है. कि यहाँ पे पेशेंट को जैसे एक जो होता है ना नॉक्टर्नल ग्रोनिंग ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन की, जो होता है कि एक्सहेलेशन जो है पेशेंट का प्रोलॉन्ग्ड है, या फिर जो है एबनॉर्मली शैलो ब्रीदिंग जो जो होती है ना कि उतना जो है ब्रीदिंग शैलो होती है पेशेंट को, ये रेस्पिरेटरी रेट जो होते हैं वो स्लो होते हैं वाइल स्लीपिंग. ठीक है. यहाँ पे नोक्चूरिया जो है जैसे फ्रीक्वेंट नीड टू गेट अप एंड यूरिनेट एट नाइट. ठीक है, कि रात को उठ के और टॉयलेट के लिए जाना. इट डिफर फ्रॉम एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग. ठीक है. नोक्चूरिया रात को जो होता है ना कि इस तरीके से उठना और यूरिनेशन के लिए जाना, और एक जो कंडीशन होती है एन्यूरेसिस की बेड वेटिंग जो होती है कि टॉयलेट का कपड़ों में और बेड पे निकल जाना, जिसे छोटे बच्चों में ऐसा देखने मिलता है. एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग इन विच द पर्सन डजंट अराउज फ्रॉम स्लीप. ठीक है, कि यहाँ बच्चे को
पता नहीं चलता, जो भी पर्सन एनयूरिसिस से अफेक्टेड है उन्हें पता नहीं चलता, और टॉयलेट जो होता है ना, बट द ब्लैडर नेवरथलेस एम्प्टी। ठीक है। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, पीएलएमडी, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, कि हाथ पैरों के जो मूवमेंट जो होते हैं ना, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होता है वो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किकिंग द लेग ऑल्सो नोन एज नॉक्टर्नल मायोक्लोनस। ठीक है, कि नॉक्टर्नल मायोक्लोनस की रात को लेग से किक करना। ठीक है। यहाँ इसके अलावा एक चीज और है, स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्शन द एयरवेज ड्यूरिंग स्लीप causing lack of sufficient deep sleep, ऑफन अकम्पनीड बाय स्नोरिंग। ठीक है, कि जो है पेशेंट को स्लीप एपनिया देखने को मिल रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। ठीक है, उसमें क्या है कि एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्नोरिंग के कारण, जैसे स्नोरिंग इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है और पेशेंट प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले पाता, डिस्टर्ब स्लीप रहती है पेशेंट को, जैसे कुछ लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका कारण होता है एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कि उनको जो है सफिशिएंटली एयर एक्सचेंज जो होता है उतना अच्छे से पैसेज अवेलेबल नहीं होता। अदर फॉर्म ऑफ स्लीप एपनिया आर लेस कॉमन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए इज अ मेडिकल डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय रिपीटेटिव कोलैप्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी एयरवेज। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण क्या है, रिपीटेटिव कोलैप्स ऑफ अपर एयरवेज, बैक ऑफ द थ्रोट ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ स्लीप स्टडीज एपिसोड ऑफ फुल अपर एयरवे कोलैप्स फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड आर कॉल्ड एपनिया। ठीक है, एक बार कोलैप्स के अपर रेस्पिरेटरी एयरवेज जो होता है ना, कोलैप्स कम से कम 10 सेकंड के लिए, ठीक है, तब जाके ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस होती है। तो हमने इससे पहले अभी नेक्स्ट वन है सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया क्या है कि वन कॉज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। ठीक है, और ड्रीड, फियर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, कि पेशेंट को ऐसे रहता है कि कहीं वो बेड से गिर नहीं जाए। ठीक है, सोते समय ऐसे लगेगा कि कहीं बेड से नहीं गिर जाए। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट को नींद जो है डिस्टर्ब होना या प्रॉपर तरीके से नींद का ना आ पाना। साइन ऑफ इलनेस इंक्लूड एंजाइटी, पैनिक अटैक बिफोर एंड ड्यूरिंग अटेम्प्ट टू स्लीप। ठीक है, कि इसमें क्या है कि इस तरीके की पेशेंट का एंजाइटी में रहना, या पेशेंट को सोने से पहले या सोते समय जो होता है पैनिक अटैक्स का आना, एंजाइटी में रहना। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, कि पेशेंट जो है आंखों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करता है, आंखें बहुत फड़फड़ाता है, उसे कहते हैं आरबीडी। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, एक्टिंग आउट वायलेंट एंड ड्रामेटिक ड्रीम्स व्हाइल इन आरईएम स्लीप। ठीक है, समटाइम्स इंजरीज बेड पार्टनर और सेल्फ जो है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिसऑर्डर और आरएसडी। स्लीप वॉकिंग और somnambulism। ठीक है, engaging in activities normally associated with awakefulness such as eating or dressing। ठीक है, which may include walking without the conscious knowledge of the subject। यहाँ पे क्या है, स्लीप वॉकिंग और जो है ना सोमनेबुलिज्म की ऐसी कंडीशन की पेशेंट जो है वो रात में सोते सोते समय चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि engaging in activity normally associated with जो होता है सच एज ईटिंग और ड्रेसिंग, कि अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर जो कि हम नॉर्मली जागते हुए करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी में जो इंगेज करना, विच में इंक्लूड वॉकिंग विदाउट द कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, उसे कुछ पता नहीं है, उस चीज के लिए वो कॉन्शियस नहीं है, नींद में चल रहा है, नींद में कुछ खा रहा है, नींद में ड्रेसअप कर रहा है। ठीक है, चल ये जो चीज है ये है सोमने सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनम्बुलिज्म। नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लीप अटैक दैट अकर ड्यूरिंग द डे। ठीक है, कि स्लीप के अटैक जो होते हैं वो दिन में पेशेंट को इस तरीके से स्लीप के अटैक आ रहे हैं। दिस मीन्स दैट यू विल सडनली फील एक्सट्रीमली टायर्ड एंड फॉल asleep विदाउट वार्निंग। ठीक है, कि एकदम से जो होता है ना बिना किसी वार्निंग के सो जाना। ठीक है, द डिसऑर्डर कैन ऑल्सो कॉज स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, ये स्लीप पैरालिसिस कर सकता है पेशेंट, विच में मेक यू फिजिकली अनेबल टू मूव राइट आफ्टर
वेकिंग अप, ठीक है, कि जागने के बाद भी पेशेंट जो होता है वो अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा। Although narcolepsy may occur on its own, it is also associated with certain neurological disorders such as multiple, इस तरह की जो चीज़ें जो होती है ना नार्कोलेप्सी जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके कॉजेज की तरफ जाएं कि स्लीप डिसऑर्डर किस तरह के कारणों की वजह से पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर होता है, जैसे एलर्जीज, कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन मेक इट चैलेंजेस टू ब्रीथ एट नाइट। ठीक है, कि पेशेंट को किस तरह की एलर्जी है कोल्ड की वजह से या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पेशेंट को हो रहे हैं। द इनएबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू योर नोज, जब हम जो होता है ना कॉजेज स्लीपिंग डिफिकल्टीज, जब नाक से सांस नहीं ले पा रहे होते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को स्लीपिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, नॉक्चूरिया और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में डिस्टर्ब योर स्लीप बाय कॉजिंग। ठीक है, नॉक्चूरिया की जो कंडीशन होती है कि पेशेंट को रात को उठ के और यूरिनेशन के लिए जाना होता है, वो भी जो होता है ना डिस्टर्ब स्लीप का कारण बनती है। यू यू टू वेक अप ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, कि कॉज करेगा रात में उठने के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डिजीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, बी श्योर टू कॉल योर डॉक्टर राइट अवे इट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अकम्पनीड बाय ब्लीडिंग और पेन। ठीक है, यहाँ पे अगर पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ब्लीडिंग के साथ और पेन के साथ अगर पेशेंट को है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें दिखाना चाहिए। कांस्टेंट पेन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप। ठीक है, कि पेशेंट को अगर कांस्टेंट पेन है तो उसकी वजह से भी सोने में डिफिकल्टी आती है। इट माइट इवन वेक अप आफ्टर यू फॉल asleep। ठीक है, कि भाई सोने के बाद में भी दोबारा जो होता है ना पेशेंट उठ जाता है पेन की वजह से। इसके अलावा जैसे परसिस्टेंट हेडेक, कंटिन्यूस लोअर बैक पेन, आर्थराइटिस, क्रॉनिक हेडेक, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ठीक है, कि हर समय बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना थकान का होना, फाइब्रोमियाल्जिया फाइब्रोमियाल्जिया, stress, anxiety often have a negative impact on sleep quality. It can be difficult for you to fall asleep or to stay asleep. Nightmares, sleep talking, or sleep walking may also disrupt your sleep. Diagnostic evaluation of sleep, polysomnography, polysomnography, a sleep study that evaluate oxygen level, body movement and brain waves to determine how they disturb sleep। ठीक है, इसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन का लेवल इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट और ब्रेन वेव्स, ठीक है, कि इनकी वजह से तो कहीं पेशेंट को स्लीप डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, a test that assess electrical activity in the brain and detect any potential problem associated with this activity। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ जो है स्लीप डिसऑर्डर, फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस नाइट might include any of the following: sleeping pills, melatonin supplements, allergy or cold medication, medication for any underlying health issues, breathing device or surgery, usually for sleep apnea, a dental guard, usually for teeth grinding, and lifestyle adjustment can greatly improve your quality of sleep, especially when they are done along with medical treatment. You may want to consider incorporating more vegetables and fish into your diet and रिड्यूसिंग शुगर इनटेक। ठीक है, कि जो आपकी डाइट है उसके अंदर वेजिटेबल्स और फिश को अपना डाइट में इंक्लूड करें और शुगर इनटेक को रिड्यूस कर दें। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी बाय एक्सरसाइजिंग is also very important. Drinking less water before bedtime, limiting your caffeine intake, especially in the late afternoon or evening, decreasing tobacco and alcohol use, eating smaller low carbohydrate and meal before bedtime, and creating and sticking to a regular sleeping schedule।
Thank you so much. It is all about sleep disorder. I hope you all have understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.